राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे हाथ में सूर्य बुध पर्वत के नीचे केतु का रहस्य। तो देखिए, ये हाथ में यहाँ सूर्य पर्वत रहता है, यहाँ बुध पर्वत रहता है और इससे पहले हमने सूर्य पर्वत पर बनने वाले इस केतु सिंबल के बारे में जाना था। आज हृदय रेखा के नीचे जब यहाँ पर ये सिंबल बनता है सूर्य क्षेत्र के नीचे और बुध क्षेत्र के नीचे, तो ये क्या फल देता है और दोनों में क्या अंतर रहता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, अगर सूर्य क्षेत्र के नीचे यहाँ ये बना है तो हमें अधिक पॉजिटिविटी नहीं देगा, क्योंकि जो हमारा केतु रहता है वह सूर्य से शत्रुता के भाव रखता है, बुध उसका मित्र रहता है। तो यहाँ अगर ये बनता है तो ये समझना चाहिए हमें कि ये यहाँ बहुत अच्छा फल देगा। क्या क्या इनमें अंतर होता है देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ये बना देते हैं और संतान की अगर बात करते हैं तो देखिए, सूर्य पर्वत के नीचे ये सिंबल यहाँ आया है तो ये हमें संघर्ष करवाता है। अब जब भी हम संघर्ष करेंगे तो हमारी संतान भी करेगी। एक और बात यहाँ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है, हमारे यानी जिस जातक के हाथ में है उसको संतान सुख अच्छा तभी मिलेगा जब हाथ में हमारा गुरु विकसित रहेगा, मजबूत रहेगा, उसी स्थिति में। अन्यथा पुत्र संतान सुख के लिए भी संघर्ष देखा जाता है और संतान का जो सुख होता है, जो संतान द्वारा मान सम्मान माता पिता को मिलता है, तरक्की जातक की संतान करती है, यश कीर्ति जो मिलती है वह भी नहीं मिल पाती। और वहीं अगर ये बना है तो यहाँ ये बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ ये अगर है तो समझना चाहिए पुत्रों का सुख मिलता है। पुत्र काफ़ी संख्या में हो सकते हैं, 2, 4 या ये कहें अगर एक पुत्र है तो भी जीवन सुखी रहेगा और वह मान सम्मान माता पिता का करने वाला रहेगा। यहाँ देखिए, सूर्य से आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में हम अपोजिट सेक्स है, पार्टनर है, वो सब चीज़ें यहाँ हम बताते रहते हैं। तो यहाँ पार्टनर से जो प्रेम संबंध रहते हैं या विश्वास जो रहता है या वैवाहिक जीवन का जो सुख रहता है, उसमें सूर्य निम्न है, साथ में ये बना है, तो समझना चाहिए दिक्कतें बढ़ी हुई मिलेगी, यानी वैवाहिक जीवन का सुख प्रभावित यहाँ मिलेगा। वहीं अगर बुध के नीचे ये बना है तो समझना चाहिए पार्टनर जो मिलेगा अच्छा होगा, सहयोग करने वाला रहेगा, एक दूसरे की बात मानेगा और वैवाहिक जीवन उनका अच्छा रहेगा। अब देखिए, जब भी सूर्य क्षेत्र के नीचे ये केतु चिन्ह बनेगा तो जाहिर सी बात है, इससे जातक का जो कर्म क्षेत्र है वह प्रभावित होता है। कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है क्योंकि सूर्य हमारे कर्म कारक रहते हैं। हमारी जॉब है, व्यापार है, कुछ भी हम करें, यहाँ से हम जीवन में तरक्की को देखते हैं। तो यहाँ का ये सिंबल हमें उस दिशा में जो हम कर रहे हैं उसको कमज़ोर करने वाला रहेगा।
लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ समझनी चाहिए, सूर्य के नीचे अगर ये बना है तो ये जातक को साहसी बनाता है। जिस प्रकार से पॉजिटिव मंगल हाथ में जातक को विपरीत परिस्थितियों में साहस प्रदान करता है, निडर बनाता है, वैसे ही ये सिंबल यहाँ सूर्य क्षेत्र के नीचे जातक को बनाएगा। ये सिंबल हाथ में है, शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता। ये पॉजिटिविटी इस सिंबल पर मिलेगी। अब देखिए, वहीं अगर यहाँ ये बना है, जातक साहसी भी होगा, सुखी भी होगा, परिवार का सुख भी मिलेगा, तरक्की भी बहुत करेगा और जीवन भर ये यहाँ उसे पॉजिटिविटी देगा। एक और इस पर विशेष जो पॉजिटिविटी देखी जाती है, जैसा कि आपको पहले बताया, वैवाहिक जीवन का सुख, काम सुख भी इस पर देखा जाता है। अब देखिए, शुक्र को विशेषकर जो भी अपोजिट सेक्स है, सेक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, यहाँ से हम किसी भी हाथ में ये चेक कर सकते हैं। शुक्र अगर मजबूत रहता है तो जातक को प्रेम प्रसंगों में, मैरिड लाइफ में सफलता ही दिलाता है। वैसे यहाँ अगर ये बना है तो भी ये समझना चाहिए, जातक के जो अफेयर्स रहते हैं, प्रेम संबंध जो रहते हैं, उनमें सफलता मिलेगी। सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स इन लोगों को नहीं आती। इंटरनल पार्ट के रोग यहाँ जातक को नहीं लगते। तो ये पॉजिटिविटी ये यहाँ भी देता है। दोनों क्षेत्रों के नीचे अगर इस संबल को यहाँ देखा जाए तो देखिए, सबसे अधिक शुभ फल ये यहाँ देगा। यहाँ कुछ पॉजिटिविटी देता है, लेकिन ज़्यादातर ये जीवन में संघर्ष ही लाता है। तो ये थी जानकारी सूर्य बुध क्षेत्र के नीचे केतु सिंबल की। धन्यवाद।